हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है और हम रेफर कर रहे हैं बुक द बाल गुरुस्वामी बुक, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपको मेरा फुल प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है सी प्लस प्लस में? तो बेसिकली फंक्शंस के कौन से पार्ट है और फंक्शंस क्या है वो हम बुक में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन कॉल और तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको सी प्रोग्रामिंग करना है या सी प्लस प्लस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, ये कंपाइलर आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने सी प्लस प्लस चूज किया है। अब इसमें आप एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड का, वो आप रन करके देख लीजिए। ये देखिए, आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन हो रहा है। अब मैं आपको फंक्शंस का यूज बताती हूँ। ये देखिए, पहले आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा वॉइड गेट डेटा, ये हमारा एक फंक्शन है और यहाँ पर हमने इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। मतलब हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का है और उसमें कौन से आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। इसका मतलब है कि इसमें कोई रिटर्न डेटा, कोई रिटर्न नहीं होगा। फिर फंक्शन का नेम है गेट डेटा और इसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किया है, इसलिए ये एम्प्टी फंक्शन है। फिर आता है प्रोटो टाइप के बाद अब हमें क्या लिखना है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। ये देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, फंक्शन का डेफिनेशन देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को पूरा डिफाइन किया है। जैसे हमारा गेट डेटा फंक्शन है, इसमें हम यूजर से डेटा एक्सेप्ट करेंगे, एंटर नेम, एंटर रोल नंबर एंड एंटर एज। तो ये हमारा हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन और आता है अब फंक्शन कॉल। तो हमने फंक्शन कॉल कहाँ पे कॉल किया है, गेट डेटा फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है, तो हम इसको बोल सकते हैं फंक्शन कॉल। तो इस तरह से तीन पार्ट्स में आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। पहले आपको फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है, फिर उसका एक्चुअल डेफिनेशन मतलब एंटायर फंक्शन आपको लिखना है और फिर उस फंक्शन को कॉल करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। और जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे यूजर से हम नेम, रोल नंबर, एज ये एक्सेप्ट करेंगे और फिर इसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से हमारा फंक्शन काम करेगा। पहले हमने तो इसमें बहुत सारे टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। जैसे अगर हमारा फंक्शन जो है उसमें हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किया है, सिमिलरली ये जो हमारा मेन फंक्शन है ये भी, यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हमने दिया है रिटर्न टाइप आईएनटी और जहां भी हम आईएनटी रिटर्न टाइप लिखते हैं वहां पे हमें लिखना है रिटर्न 0। या तो हमारा कोई भी एक रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, रूट ऑफ अ नंबर इन फंक्शन, तो हमें वहां पे वो वैल्यू को रिटर्न करना है। तो ये पार्ट आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं द मेन फंक्शन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आईएनटी मेन लिख सकते हैं और मेन के अंदर भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा INT ARGS, ये हमारा वेरिएबल है। मतलब हमने कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास कर रहे हैं और फिर इसके कैरेक्टर सेट में हमें वो आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट देनी है। तो इस तरह से भी हम मेन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब हम कमांड लाइन पे मेन फंक्शन या ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड देन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये हम मेन फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो जब आपको इसका यूज होगा तब आप ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। अभी फॉर द टाइम बिंग हम क्या लिख रहे हैं, रिटर्न 0, बिकॉज आईएनटी हमने मेन लिखा है, मतलब फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो हम लिखेंगे रिटर्न 0। तो इस तरह से ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन शुड हैव अ रिटर्न वैल्यू। अब फंक्शन प्रोटोटाइप, ये तो मैंने आपको बता दिया था
कि आपको फंक्शन का टाइप डिफाइन करना है, फिर उसका नेम लिखना है और फिर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये देना है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे रिटर्न टाइप है फ्लोट, फंक्शन का नेम है वॉल्यूम और इसमें आर्ग्यूमेंट्स हमने जो पास किए हैं वो है int(x), float y, float z। ये हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स है। सिमिलरली यहाँ पे हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए। नाउ इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमने int(x) लिखने की जगह अगर हम लिखते हैं int, float, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि जनरली हमें सिर्फ जो वैल्यूज पास हो रही है, फर्स्ट वैल्यू हमें बताना है कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो इंटीजर टाइप है, सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू हमारी फ्लोटिंग टाइप है और इसका फंक्शन का नेम है वॉल्यूम और रिटर्न टाइप है फ्लोट। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लोट वॉल्यूम int(a), फ्लोट b, फ्लोट c और यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके आउटपुट आ गया। तो इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लिखते हैं वॉइड डिस्प्ले, तो ये एक फंक्शन है जिसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये फंक्शन सिर्फ डिस्प्ले करके एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो कॉल बाय रेफरेंस है ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।